हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो न्यूज़ है वो सुनो कि पाकिस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट पर हमले की जिम्मेदारी को किया कबूल। मोदी ने ले लिया तुरंत एक्शन। चलो देखते हैं क्या है ये खबर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने बड़े फख्र के साथ भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था। फिर आगे बढ़िए तो ये कश्मीर का जिहाद आ जाता है। फिर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा, की वजह से भारत हमें शक की नजर से तो देखेगा और बदकिस्मती से शक्ति की नफरत की नजर से हमें शक की नजर से देखेगा। भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% का फर्क। किस चीज का परसेंट? नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज किस चीज का परसेंट ये तो बता दो। कमीनेपन या फिर मक्कारीपन के बारे में। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान पर भरोसा करने का फैसला करता है तब वो भरोसा करता है, हम तो नहीं करते। पाकिस्तान हमेशा भारत के पीठ पीछे वार करता आया है। पाकिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान को पता है कि वो सीधे ओवर में भारत को हरा नहीं सकता और इसीलिए वो सालों से आतंकवाद का सहारा लेता रहा था। हमने दोस्तों देखा है कि जब भारत में पाकिस्तानियों ने हमला किया है और भारत की इन्वेस्टिगेशन के तार पाकिस्तान पहुंचे, तो पाकिस्तान ने हमेशा मना किया है कि हमारा इस हमले के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और सालों के बाद दोस्तों खुद पाकिस्तानी ये बोलते पाए जाते थे कि हाँ भाई, ये हमला तो हमने ही किया था और हमें उस हमले का बड़ा ही गर्व है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की नीयत अच्छी होती तो भारत की जांच में वो सहयोग करता और उन आतंकियों को भारत के हवाले करता, पर पाकिस्तान ने हमेशा इन आतंकियों को बचाया है, जो बताता है कि पाकिस्तान भी इन आतंकियों के साथ हमेशा से मिला हुआ है। कुल मिला के दोस्तों, पाकिस्तानियों की फितरत क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं रही है। इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। फिर भी मैं अगर भारत की बात करूं तो इन्होंने अभी कहा बाजवा साहब ने कि जिस तमाम पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ते हैं और दोस्ती करते हैं, और उसमें जो है वो कभी कहते हैं कि जी हम उनसे चावल ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, कभी कुछ कहते हैं और कभी खुद ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बहुत बार पहले भी हुआ है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरह का इल्जाम आया और जो किसी हद तक साबित भी हो गया। हमारा मसला ये हुआ कि हमने अपने आप को नजरियाती रियासत करार दे दिया। तो अगर पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है और उस नजरिए में ये बात है कि जी दो कौमी नजरिए का एक जुज़ ये है कि ये दोनों कौमें कभी साथ नहीं रह सकती, तो ये अलग मुल्क बनने के बाद भी साथ नहीं रहेंगी। तो इसलिए एक नफरत फितरी पैदा कर दी गई। पहले भारत में इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो भी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि उन्होंने मुंबई जैसा वाकया होता देखा है। तो वो कहते हैं कि जी ये तो वहां से आते हैं, ये जो हाफिज सईद और उनके चेले हैं, लश्कर तैयबा है, क्यों बना के रखा हुआ है। मेरा ये कहना है कि जनाब, लश्कर का मतलब है फौज, जैश का मतलब है फौज, सिपाह का मतलब है फौज। इस मुल्क में एक फौज बावर्दी मौजूद है, वहां ये प्राइवेट लश्कर, जैश और सिपाह होने की क्या जरूरत है, मगर ये बनाए गए। अब जनरल बाजवा कहते हैं कि वो इसको खत्म करेंगे, तो मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं कि जो सिर्फ इस वजह से कि वो कह रहे हैं मैं कहूँ जी मैं उसकी मुखालफत करूंगा। मैं तो कहूंगा कि जी जनरल बाजवा ने अच्छी बात कही, बिल्कुल अच्छी बात कही, और उनकी इस बात को खुदा करे बना गया बनी रही हो, फौज से बाहर भी बनी रही हो और बात पूरी हो जाए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हमारे पड़ोसी उसके बारे में शक की निगाह से उस बात को देखते हैं तो उसका एक तारीखी तनाजुर है। क्योंकि अयूब खान ने भी कहा था कि मैं अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात की बात की तो भारत ने उनको मदऊ कर लिया अपने रिपब्लिक डे में, जो 26 जनवरी 1965 को उनका यौम जमहूरिया होने वाला था भारत का, उसके मेहमान खुसूसी अयूब खान साहब को होना था। लेकिन अयूब खान साहब खुद नहीं गए, उन्होंने उस वक्त के वजीर ज़राअत को भेज दिया। और उसके बाद आपको याद होगा कि एक ऑपरेशनल जिब्राल्टर किया गया कश्मीर को आजाद कराने के लिए, और उसके बाद 1965 की जंग हो गई। तो भारत वाले कहते हैं देखो जी, हमने तो तुम्हें बुलाया था अपने यौम जमहूरिया के ऊपर चीफ गेस्ट के तौर पे, तुमने उल्टा हमारे साथ जंग कर दी। कोई बुलाने का मतलब ही नहीं होता। पाकिस्तान को शिकायत है कि 1971 में भारत ने बांग्लादेशियों का साथ क्यों दिया, बांग्लादेश के लोगों का। भारत वालों का कहना है भाई हमने तो बांग्लादेश वालों का साथ इसलिए दिया कि उनके बहुत बड़े तादाद में महाजिर हमारे यहाँ आ गए थे, और बांग्लादेश की आवाम की अक्सरियत जो है वो उसने उनका खैर मकदम किया, मुखालफत नहीं की। फिर आगे बढ़िए तो ये कश्मीर का जिहाद आ जाता है। फिर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा। आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने बड़े फख्र के साथ भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था 2001 के या
हाँ 2002 के शुरू में। तो इस तरह से फिर ये सब मामला आते हैं। तो इसकी वजह से भारत हमें शक की नजर से तो देखेगा, पर बदकिस्मती से ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और मुल्क भी हमें शक की नजर से देखेगा सारे मुल्क। लेकिन अगर हमारी अस्करी क़यादत, जो कि इस वक्त लगता है कि बहुत ही माकूल बातें कर रही है, वो अगर इन बातों पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे वो आरजू हो, चाहे हुसैन हक्कानी हो, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की राय बदले और गाड़ी आगे बढ़े। मगर अगर इस बार भी अंजाम यही होना है कि बातें अच्छी हो और अमली तौर पर कुछ ना हो, तो इसका नुकसान उससे भी ज्यादा बड़ा होगा बेवकूफ बना पहले हो चुका है। सर, बहुत से लोग ये भी बात करते हैं या एक तरह से ये भी एलिगेशंस लगाते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये भारत के साथ ताल्लुकात ठीक इसलिए भी नहीं होने देना चाहते ताकि इनके जो यानी जो इनका फंड है जो इन्हें दिया जाता है डिफेंस के लिए, वो उसमें कमी ना आए। और पॉलिसी नजरियों से कौम को जाहिल रखने से पाकिस्तान की शरह खानगी 16% से बढ़ के सिर्फ 52% हुई है। अब भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% हमने गलत रखी। हमारी तरजीहात हैं अस्करियत पसंदी, हमारी तरजीहात हैं एक खुद साख्ता नजरिए की बुनियाद के ऊपर पॉलिसियां बनाना, हमारी तरजीहात हैं जज्बातियत, हमारी तरजीह है दुनिया से लड़ना ना कि दुनिया से ताल्लुकात बनाकर रखना। और हमारी तरजीह वही है कि अपनी मसल को एक और उस वाले आईने में जिसके अंदर चीज बड़ी लगती है यूं करके देख के खुद खुश होना कि दो जी हमारा डेल डोल कितना अच्छा है, हालांकि हकीकत उसके बरखिलाफ। इस बंदे ने खुद ही जिस तरह से बात की है, उस साफ पता चल रहा है कि हर एक पाकिस्तानी को ये पता है कि ये हमने ही कराया। ये भारत के पार्लियामेंट में भी हमने कहा, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सब हो रहा है, वो जो हम लोग स्ट्रगल कर रहा है भारत, वो सब भी इनका बना किया गया है। और वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लोग वो जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम इनको ख़त्म करेंगे। अरे तुमने पैदा किया और तुमको कौन यकीन करेगा? ये तो तुम अभी इस टाइम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हमारी कंट्री का भट्टा बैठा हुआ है, तुम्हें अभी ज़रूरत है, तुमने पीठ पीछे यही सब काम करने। अभी भी कौन सा ये ठीक हुए हैं? ये जितना भी पैसा ले रहे हैं लोन के नाम पे या मदद के नाम पे, वो सब ये जो हैं अपनी आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर डाल रहे हैं। अभी भी वो यही कर रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं, प्लेन्स ले रहे हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इनको कौन यकीन करेगा? और भारत को तो बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। और हमें इनके साथ रिलेशनशिप बनानी क्यों है? हाँ, हम अपने से नीची कंट्री के साथ क्यों रिलेशनशिप बनाएं जिसने टाइम एंड अगेन हमारे पीठ पे छुरे ही भौंके हैं? हम क्यों मानेंगे उनको? कहो तुम अपने रहो, जो तुमने किया उसका भुगतो, हमने तुम्हारे साथ कोई नहीं रखना रिलेशन। तुम देखिए ये है कि फाइनली अब सोशल मीडिया में अब ये आ गए हैं जो एडमिट करते हैं कि हमने अटैक किया था पार्लियामेंट पे। सोशल मीडिया में फाइनली अब ये आ गए हैं बोलने। और जिस तरीके का मतलब कुकर्मा करोगे तो रिजल्ट तो वही होगा ना। देश अब नीचे जाएगा, इंडिया से कभी दोस्ती नहीं कर पाओगे, तो ये रिजल्ट नजर आ रहा है। ये तो होना ही होना है। और ये भी अच्छा है कि खुद ही मान रहे हैं कि ये भी किया, वो भी किया। वेरी गुड। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।